हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है। माय नेम इज़ किरण। एंड जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस और फ्रेजेस को पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। मैंने आपको लेटर बताए थे कि लेटर क्या होते हैं। ये अप टू जेड ये आपके लेटर्स होते हैं। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक लेटर का कोई वर्ड हो सकता है, तो एक लेटर का वर्ड होता है। जैसे इसमें ए है, ए का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वन। ठीक है, यही तो होता है। बी का कोई मतलब नहीं होता, सी का कोई मतलब नहीं होता, डी का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे आगे आप चलते जाएंगे तो आपको एक वर्ड में एक लेटर मिलेगा आई। इसका मतलब होता है मैं। तो ये दोनों जो हैं ये लेटर हैं, पर ये खुद अपने आप में वर्ड होते हैं। ठीक है, ये खुद अपने आप में वर्ड होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पता है इसीलिए बताई है कि कहीं आपसे कोई पूछे कि क्या ये वर्ड है, क्या ये वर्ड है, तो आप कहेंगे नहीं ये वर्ड नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर तो है ही नहीं, इसमें एक ही लेटर है। तो पर कुछ नहीं होता, कहीं कहीं पे ये रूल ब्रेक होता है। आप ऐसे ही सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं ना, ये हर जगह नहीं लागू होता। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ए भी एक वर्ड है और आई भी एक वर्ड है। हालांकि इसमें एक ही लेटर है, पर ये वर्ड हैं। ठीक है, अब देखो बात आई थी कहाँ पे? सेंटेंसेस और फ्रेजेस में। सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में अरेंज होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इज नेम माई किरण। ये कोई ऑर्डर में अरेंज नहीं किया हुआ है, पर इसका सही ऑर्डर होगा माई नेम इज़ किरण। तो ये सही ऑर्डर होगा, तो ये अरेंज होता है एक सही ऑर्डर में, तो वो सेंटेंस होता है। और अरेंज होता है ये भी ऑर्डर में, ये भी ऑर्डर में से अरेंज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, ये भी अरेंज होता है। द थर्ड इज मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, पर जो ये है फ्रेज जो है बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मिलेगा आपको, वर्ब भी मिलेगी आपको। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पर इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सेम हैं, नहीं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, पर इसका कंप्लीट सेंस होता है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आपको देखने को एक साथ मिलेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब देखने को एक साथ नहीं मिलेंगे। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इसकी हिंदी के ऊपर अभी हम नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये आपका क्या है? आउट ऑफ प्रैक्टिस, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये भी एक अरेंज है ऑर्डर में। और यहाँ पे कंप्लीट सेंस भी इसका आ रहा है कि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, मतलब अब मुझे वो चीज़ करने की आदत नहीं रही है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब भी है यहाँ पे। अब ये वर्ब आप सोचेंगे कि ये तो एम है, तो वर्ब तो होती है खाना पीना, हंसना, नहाना धोना, ईट, ड्रिंक, बाथ, गो, वॉक, जंप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वर्ब। ये भी वर्ब होती है, वो भी वर्ब होती है। वर्ब बहुत तरह की होती हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वो आपकी मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपको कॉम्बिनेशन दिख गया, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस है। तो ये इसमें से फ्रेज क्या निकला? फ्रेज है आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आपने किसी के सामने गए, जाते ही बोल रहे हो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो कहेगा क्या? आउट ऑफ प्रैक्टिस क्या? मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, तू आउट ऑफ प्रैक्टिस है क्या? तो ये कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। पता है कि ये चीज़ कुछ बोली जा रही है, पर कंप्लीटली नहीं पता कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आपको ये बोलेगा, आप किसी के सामने जाके कहोगे आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो कहेगा अच्छा, तो ये वाली बात उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा, मतलब इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है, पर उसको ये वाली बात समझ आ गई है, कहने का मतलब ये है। ठीक है,
ये सेंटेंस है और इसमें से ये फ्रेज निकल के आया। अब यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखो इसके अंदर, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो पर यहाँ से ये टू स्कूल एवरी डे, टू स्कूल एवरी डे ये आपका फ्रेज है, टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। शी इज सिटिंग इन अ कार। अब देखो शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। अब इन अ कार के बाद जो होते हैं ये क्या है, ये फ्रेज है, इन अ कार। और जब कभी फ्रेज लिखते हैं ना तो इसको कैपिटल नहीं बनाना है बिल्कुल, ठीक है, ये स्मॉल ही रहता है। नेक्स्ट है देखो, माई फ्रेंड टेक्स बाथ विद कोल्ड वाटर। अब ये क्या है, माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात की जा रही है। अभी सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, कोई बातें धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा मुझे लगा था आपको सेंटेंस पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं सेंटेंस, तो इस वजह से मैंने कहा ये चीज़ बता दूँ मैं आपको। क्योंकि फ्रेज़ आ गया था ग्रुप ऑफ लेटर, अगर ग्रुप ऑफ लेटर होगा तो वो सेंटेंस भी हो सकता है, फ्रेज़ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको। माई फ्रेंड हो गया ये। अब ठीक है, ये हो गई क्या, टेक बाथ। टेक बाथ क्या होता है, नहाना, यानी ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गई यहाँ पे। अब क्या है, ये विद से लेकर कोल्ड वाटर, ये आपका फ्रेज है इसमें, क्योंकि विद कोल्ड वाटर। अब इसमें वी देखो, इस वाले सेंटेंस में प्रिया लव्स हर पेरेंट्स टू मच। अब इसके अंदर प्रिया सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया, ठीक है। हर पेरेंट्स टू, नेहा इज कमिंग टू माई होम। अब नेहा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सो ये क्या हो गया आपका, टू माई होम, ये आपका फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्रेज। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर, सी आई गो टू वॉच मूवी एवरी डे। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है। आई गो टू वॉच मूवी एवरी डे, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और ये फ्रेज है, तो सब्जेक्ट वर्ब जहाँ आ जाता है तो वो क्या होता है, सेंटेंस। ये क्या है, सेंटेंस। एट द डोर, अब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 2 3 3 वर्ड्स का ग्रुप है ये, और अरेंज भी किया हुआ है, ठीक है, अरेंज भी किया हुआ है। मेक्स कंप्लीट सेंस, अगर कंप्लीट सेंस देता तो सेंटेंस होता, पर कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा, तो ये क्या है यहाँ पे, फ्रेज। एट द डोर, क्या एट द डोर नहीं पता है ना। इन द कार है, हाँ पता है, कार में, कार में किसी ने कहा है कार में, पर क्या क्या हमें नहीं पता ना, तो इसीलिए क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, फ्रेज, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हम ये भी देख लेंगे कि ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ये भी स्मॉल लेटर से शुरू है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, तो ये फ्रेज है। विद माई मदर, विद माई मदर क्या, मेरी मम्मी के साथ, क्या क्या मेरी मम्मी के साथ नहीं है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो ये भी फ्रेज है। फॉर यू, फॉर यू आपने जाते किसी के सामने बोला तुम्हारे लिए, अब वो बोलेगा तुम्हारे लिए क्या, तो ये कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं मिल रही है, तो ये फ्रेज नहीं, ये सेंटेंस नहीं, ये फ्रेज है। आई गॉट फ्लावर्स फॉर यू, अब आप किसी के पास गए और आपने बोला मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ, तब आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या है, सेंटेंस है। एक चीज़ और, सेंटेंसेस के साथ क्या होता है, जैसे आपका लेटर और वर्ड्स के साथ हुआ कि आपने बोला एक लेटर का एक वर्ड होता है या नहीं होता है, तो मैंने कहा हाँ होता है। अगर आप पूछते हैं कि कोई एक वर्ड का सेंटेंस होता है, सो आई विल से येस, हाँ 1 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, 1 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक वर्ड के सेंटेंसेस भी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं 1 वर्ड के। 1 वर्ड के सेंटेंसेस इस तरीके के होते हैं, जैसे आप किसी के पास गए है ना, आपने बोला हाय, एक ही तो वर्ड है हाय,
और वो समझ गया। हाय, आपने बोला हाय, वो समझ गया, ठीक है। दूसरा, कोई कुछ गलती कर रहा है, काम कर रहा है, आप गए भाग के वहाँ पे और आपने बोला स्टॉप। स्टॉप एक ही वर्ड है ना, तो वो भी समझ गया कि मुझे क्या बोला गया है, ठीक है। और जैसे आप किसी को जाने के लिए कह रहे हैं तो आप बोलेंगे गो। वो भी एक वर्ड है, एक वर्ड है, पर ये पूरा सेंटेंस फॉर्म कर रहा है क्योंकि आपने अपनी पूरी बात उसको एक ही वर्ड में बता दी, ठीक है। कुछ जैसे किसी को आपको बुलाना हो तो आप ऐसे बोलोगे कम। समझ गया वो, हो गया, ठीक है, समझ गया। कम बोलने से वो समझ गया। अब किसी के पास खाना रखा है, ठीक है, खाना रखा है, आपने बोला देख रहे हो खाने का, आपने बोला ईट। उसको पता चल गया मुझे खाने के लिए बोला गया है। कोई लिख नहीं रहा, आपने बोला राइट। आप अपने पूरे सेंटेंस को एक वर्ड बोल के काम चला सकती हो, और वो भी वर्ड होता है क्योंकि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यानी प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो बता देता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं थोड़े रूड लगते हैं, है ना। कभी कभी ये आपको रूड साउंड करा देंगे कि आप कितने रूड हो। तो इसलिए जैसे ये वर्ड्स होते हैं, जैसे इस तरीके के वर्ड्स हैं, हाय, स्टॉप, कम, गो और हेल्प। हेल्प है ना, आप किसी मुसीबत में हो, आपने किसी को बुलाया, हेल्प हेल्प, 2 बार हेल्प बोलने की जरूरत नहीं है, आप चिल्ला दोगे तो हेल्प, वो समझ जाएगा कि आप उससे मदद मांग रहे हैं किसी से भी। कैच, राइट, है ना, ये भी वर्ड हो गए कैच। आप खेल रहे हो, है ना। फिर आपने देना है किसी कुछ, कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही किसी चीज़ में, है ना, रुक गए आप, नहीं खेल रहे, स्टॉप हो गया। फिर बाद में आपने एकदम से छाल बोला कैच। अब वो इतने में उसको समझ गया, उसने पूछा नहीं क्या, हाँ क्या, सुनाई नहीं दिया हो तो बात अलग है, पर वो आपने पूरी बात अपनी कही, कैच, वो पूरा सेंटेंस है, ठीक है। एक वर्ड भी सेंटेंस होता है, ठीक है। ये जो वर्ड आप बोलते हैं ना, हाय तो ठीक है, चलो हाय, हाय देयर, आप इसको बोल सकते हो इस तरीके से। पर ये जो स्टॉप, कम, गो तो आप गुस्से में ही बोल रहे हो, तो गुस्से में लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, है ना। तो जैसे कोई तैयार हो रहा है, आप जल्दीबाजी में बोलेंगे गो 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 गो, इस तरीके से बोलना सा रूड लगता है उसको। जैसे कोई आपके घर में आया, हाँ, तो अब आप उसको जाना है, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं, जाओ, नहीं बोलोगे, तो थोड़ा रूड लगता है ये चीज़ें। तो हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा पोलाइट वे में क्या बोलेंगे, जैसे आपको, जैसे हाय, हाय के लिए हाय देयर, ये थोड़ा सा पोलाइट लगेगा। जैसे यू नीड टू स्टॉप, ये आप बोलेंगे थोड़ा पोलाइट लगेगा, पर इसकी जगह ये भी बोला जा सकता है। ये जैसे एक सेंटेंस है तो ये भी एक सेंटेंस है। कम, प्लीज़ कम हियर, इसकी जगह आप बोल सकते हैं प्लीज़ कम हियर। अब इतना बड़ा सेंटेंस ना बोल के ये बोल देंगे तो ये सेंटेंस है, तो ये भी सेंटेंस ही है, ठीक है। गो, गो का गेट, गेट गोइंग ना। तो ये इस तरीके से हेल्प, हेल्प का जैसे प्लीज़ हेल्प, हेल्प मी, इतना 1 2 3 बोलने की जगह कोई बोल देगा हेल्प, 1 2 3 बोलने की जगह कोई एक वर्ड बोल देगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी सेंटेंस ही होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन में जैसे ईट है, जैसे ये ईट दिस इंटायरली, अब 1 2 3 वर्ड बोलने की जगह कोई आएगा बोलेगा, प्यार से बोलेंगे ईट, इस तरीके से बोल देंगे, तभी भी इनकी जगह ये हुआ। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, जब ये सेंटेंस है तो ये भी सेंटेंस है। अगर आपसे कोई पूछा राइट का भी होएगा, जैसे राइट, तो राइट इट डाउन, तो आप उसकी जगह 3 वर्ड बोलने की जगह कोई एक ही वर्ड बोलेगा राइट। तो अगर कोई पूछता है कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक वर्ड का कोई सेंटेंस होता है, सो यू विल से यस, होता है। पर ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये एज अ सेंटेंस किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे, ओके। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, ये भी हम सीखेंगे, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, ओके। अब ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वन वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब आप एक प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग किसी को दे रहे हैं, तो वो सारे वर्ड, जो एक वर्ड भी होगा वो आपका सेंटेंस ही होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी वो मिलती रहेंगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ बहुत इजी तरीके से सीखेंगे हम ये बिल्कुल। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। दैट्स सो, बाय बाय, टेक केयर।